Good morning, students, friends, and my member. Today, I will discuss about the mixed numeric part on the basis of simple cubic cell, body-centered cubic cell, and face-centered cubic cell. Yes, I discuss about on it. And सॉरी सबसे पहले तो मैं आप सभी को सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी समय से मैं अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था ड्यू टू माई सम पर्सनल इश्यूज़। सो हाँ, एक और बात बोलूँगा, सभी जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, पढ़ते हैं, प्रॉब्लम मेरे से डिस्कस करते हैं, मेरे से व्हाट्सएप पे जो डिफरेंट ऐप के आप लोग जानते हो वेज होते हैं प्रॉब्लम डिस्कस करने के, उन सभी पे डिस्कस करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरी बात मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, सब्सक्राइब करिए या मत करिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन वीडियो को देख जरूर लिया करो एक बार, क्योंकि वीडियो देखोगे तो आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा इसमें। क्योंकि क्लास 12 का सॉलिड स्टेट एक ऐसा पार्ट है जो आपको, मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनना, जो आपको आगे 3-4 साल में भी काम में आएगा, आपके बिल्कुल काम में आने वाला है भाई साहब। क्योंकि बीएससी पार्ट 3 में फिजिक्स के अंदर एक पूरी बुक है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट के नाम से। वहाँ पे आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, पूरी बुक है, इतनी मोटी बुक है वहाँ पे, बिल्कुल बुक है सर, पढ़ना पड़ेगा आपको। तो चाहे आईआईटी के हो, चाहे नीट के हो, चाहे आरबीएससी बोर्ड के हो, चाहे यूपी बोर्ड के हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो, चाहे बीएससी पार्ट 3rd ईयर के स्टूडेंट हो, जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हो, तो उन सभी के लिए मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। और स्पेशली जो ये वीडियो अपलोडेड हो रही है वो आईआईटी नीट और बोर्ड क्लासेस के लिए, बिल्कुल सर, बोर्ड क्लासेस के लिए। अब आप बोलोगे सर आईआईटी नीट और बोर्ड क्लास में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, बोर्ड क्लास एक ये लेवल है, आईआईटी नीट भी एक ये लेवल है। बस वहाँ पे क्या होता है, आईआईटी नीट में क्या होता है कि सॉलिड स्टेट ये भी पढ़ रहा है, ये भी पढ़ रहा है, लेकिन ये क्या है, थ्योरेटिकली पढ़ेगा वहाँ पे, तब आगे पहुँचेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कंसेप्चुअली पढ़ते न्यूमेरिक पार्ट में एक मैजिकली कंसेप्चुअली, कहते हैं ना, कंसेप्चुअली डाल के उसमें उसको हम लोग न्यूमेरिक पार्ट में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये तो सब बातें होती रहेंगी, तो आप लोग इस वीडियो को देखना। इस वीडियो में मैं न्यूमेरिक पार्ट की बात करूँगा, ध्यान रखना। और in a previous lecture I was discuss about the molecular formula of the cubic structure. You know very well, understand which type of molecular formula when A and B element is connected with a different types of position in a cubic cell. You know which type of positions of the cubic cell when A element is fixed at the corner and B element is fixed at the face centered cubic cell, or we can say the body centered cubic cell, then which type of molecular formula is formed? Understood? तो इस कॉन्सेप्ट में डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल बनते हैं। देखिए, न्यूमेरिक बनने के कोई रीजंस नहीं है कि सर एक न्यूमेरिक बनेगा, 2 न्यूमेरिक बनेगा, 3 न्यूमेरिक बनेगा। बेटा, न्यूमेरिक बनने के लिए कई सारे न्यूमेरिकल इसमें बन सकते हैं। और आपको एक डिस्कशन, आपको एक डाउट आ रहा होगा कि सर आपने यहाँ बता दिया बुक्स में प्रॉब्लम, मैंने बोला ना आपसे, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, मेरा नंबर है आप लोगों के पास, आप जैसे भी चाहो मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं यार, मुझे कोई टेंशन नहीं है। आप बोलोगे कि सर टेंशन की बात कर रहे हो आप, फिर अभी 4-5 दिन से आप वीडियो डाल नहीं पा रहे थे तो हमने पूछ लिया और आप बिजी हो गए, तो देखिए बेटा, मैं आप लोगों के लिए टाइम निकालूंगा, विश्वास कीजिए। रात में मैं लेट सो पाया था, उसके बाद मैं सुबह उठा, बच्चे काफ़ी बोल रहे थे सर वीडियो अपलोड नहीं आ रही है, हो रही है, तो मैं तुरंत सुबह सो के उठ के मैं वीडियो अपलोड करने आ गया, ठीक है, या बनाने के लिए आ गया। मैंने कि भाई पहले स्टूडेंट है, पहले मेरा काम है, उसके बाद वो है, ठीक है। देखिए, काम हर तरह के होते हैं, ये भी मेरा एक पेशा है और भी मेरे पेशे हैं, तो मैं सब चीज़ का ध्यान रखता हूँ। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो प्लीज़ देखिए, ध्यान से देखो यार, और मेंटली माइंड को प्रिपेयर करो आप। अगर माइंड में आपके पॉजिटिविटी है ना, तो आप लोग, मैं देखिए, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं कोई अभी फ़िलहाल मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं कोई किसी संस्था का मालिक नहीं हूँ, आई एम जस्ट लेक्चरर, यू नो वेरी वेल। तो बस मैं आप लोगों को 2 बात बताना चाहूँगा जो मैं कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल या करता आ रहा हूँ। माइंड में पॉजिटिविटी जरूर बनाइए। अगर आपने माइंड में पॉजिटिविटी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए, 50 लोग आपको पैर खींचेंगे, आपको पीछे करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आपके हौसले बुलंद है ना तो आप ग्रो अप करोगे, ग्रो डाउन नहीं करोगे। अंडरस्टूड? तो मैं डिस्कस करता हूँ, ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा। तो ठीक है, आज मैं जो बात करूँगा न्यूमेरिक पार्ट में बात करूँगा। तो न्यूमेरिक पार्ट में बात करने से पहले मैं कुछ रिलेशन डिस्कस करूँगा यहाँ पे, किस टाइप के रिलेशन वो हम देखते हैं, ध्यान से देखना आप लोग। देखिए, मैंने आप लोगों को कुछ रिलेशन इस तरीके से बताए थे, जैसे मैंने बात करी थी सिंपल क्यूबिक सेल की।
सरल केंद्रित घनी संरचना, फुल फॉर्म क्या है? सरल केंद्रित घनी संरचना, सिंपल क्यूबिक सेल, शॉर्ट में एससीसी, हिंदी में बोलते हैं सिंपल सरल केंद्रित घनी संरचना। इसके लिए रिलेशन जो था, रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड एज लेंथ ऑफ द क्यूबिक सेल, एज लेंथ ऑफ द स्फीयर, एज लेंथ बिटवीन द स्फीयर। तो क्या क्या रिलेशन होता है यहाँ पे? रिलेशन यहाँ पे होता है बेटा, मैं आपको बताऊँ, ए बराबर रिलेशन होता है यहाँ पे 2r। ये सिंपल क्यूबिक सेल के लिए मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अच्छा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, फलक केंद्रित घनी संरचना के लिए अगर रिलेशन में बताऊँ तो होता है r बराबर होता है a√2/4। ये रिलेशन होता है FCC के लिए, मतलब क्या बोलते हैं, फलक केंद्रित घनी संरचना के लिए। अगर मैं बात करूं BCC के लिए, किसकी बात करूं? BCC के लिए, तो r बराबर क्या होगा? a√3/4। ये रिलेशन होगा r बराबर a√3/4। ये किसके लिए? BCC के लिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल क्या होता है? अंतः केंद्रित घनी संरचना, अंतः, अंदर, ठीक है, अंतः नहीं, अंत्य, अंदर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, r बराबर a√3/4। ये रिलेशन BCC का, ये FCC का, ये सिंपल का है। तो विदाउट दिस रिलेशन यू कांट find out the any types of result, any types of numeric part, any types of radius, any types of edges length of the cubic cell। अंडरस्टैंड? तो इसको आप लोग प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देख लेना। अगर नोट नहीं है तो नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पॉज करके देख सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा देख सकते हो। तो प्लीज़ थोड़ा देख लीजिए आप इसे, ठीक है। इसे देखने के बाद अब मैं आपको जो डिस्कस करने वाला हूँ तो वो आप ध्यान से देखिएगा, मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। देखिए बहुत ही मज़ा आने वाला है इस लेक्चर में। तो देखिए कैसे, जैसे डेंसिटी वाला रिलेशन मैंने आपको बताया था, n इंटू कैपिटल M अपॉन में ए क्यू इंटू एवोगैड्रो नंबर n। ए इज वॉट एवोगैड्रो, n इज वॉट नंबर, n इंटू एम क्या होता है? मोलर मास ऑफ द यूनिट सेल। टोटली हम लोग जो बात करते हैं, रो क्या होती है? डेंसिटी। बोलोगे सर डेंसिटी तो D होती है, कैपिटल D स्मॉल d, जो लिख सकते हो। देखिए ये भी होती है, ये भी होती है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा। मैं भी रटाने वाला केस आपको नहीं बताऊंगा कि यार आप इसी को रटो या इसको रटो, ठीक है ना। तो आप इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। अच्छा ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा मैंने आपको बताया था कि जो AQ होता है, वो AQ क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक सेल होता है। AQ क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक सेल, ये होता है AQ, ठीक है। और ये आपको पता है। n क्या होता है? नंबर ऑफ द एटम होते हैं। जैसे सिंपल के लिए बात करेंगे तो सिंपल के लिए मैंने क्या लिखा था? 8 इंटू 1/8। फलक के लिए क्या लिखा था? 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2। बॉडी सेंटर्ड के लिए क्या लिखा था? अंत्य केंद्रित के लिए क्या लिखा था? 8 इंटू 1/8 प्लस 1। तो ये n की वैल्यूज आप यहाँ से निकाल के इसमें आप रख सकते हो। n का वैल्यू आपको दे रखा होगा, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे न्यूमेरिक, आपको न्यूमेरिकल वाला मिक्सचर कैसे न्यूमेरिक बनता है वो हम देखते हैं। देखिए जैसे a है, a यहाँ पे दे रखा है। अब आपसे बोल सकता है कि सिंपल क्यूबिक सेल में रिलेशन होता है, a बराबर होता है 2r होता है, a बराबर 2r होता है। अब आपको पता है क्या बोल देगा? डेंसिटी दे देगा आपको। क्या क्या दे देगा बेटा? डेंसिटी दे देगा आपको। क्यूबिक स्ट्रक्चर की ज्योमेट्री तो देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू गिवन द डेंसिटी and measure the which type of geometrical shape like that simple cubic cell, and you have given molar mass, you have given Avogadro number, you know very well Avogadro number is a numeric constant, understand। and आपसे पूछेगा find out the radius of the sphere in the cubic cell, find out the radius of the sphere in a cubic cell in a simple cubic cell। ऐसे भी बोल सकता है आपसे, तो किसी तरीके से बोल सकता है। तो रेडियस दे दिया, रेडियस पूछ लिया आपसे, और आपको ये न्यूमेरिक, ये फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार इस वाले न्यूमेरिक में, इस वाले फॉर्मूले में सर ने रेडियस तो रिलेशन में है ही नहीं है कहीं पे भी, तो फिर ये रेडियस यहाँ से कैसे निकलेगी? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? तो देखिए रेडियस निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर SCC की बात कर रहा है तो a बराबर 2r रखना है। यहाँ पे a की जगह क्या रखना है? यहाँ पे 2r रखना है। मैं आपको बता दूँ कैसे रखना है। देखिए a बराबर आपको 2r रखना है। कैसे रखना है मैं आपको बता दूँ। देखिए अगर सिंपल क्यूबिक सेल की बात कर रहा है तो रिलेशन आपको पता है, a बराबर क्या होता है? 2r। तो रखते हैं। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है? n इंटू एम अपॉन में a 2r है, तो 2r का q इंटू एवोगैड्रो नंबर, बिल्कुल। तो ये हो गया मिक्सचर, सब चीज़ दे रखी होगी,
डेंसिटी दे रखा होगा सिंपल क्यूबिक सेल के लिए n इक्वल टू 1 रखना है। n की वैल्यू आपको दे रखा होगा, घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। रेडियस निकाल सकते हो, एवोगैड्रो नंबर पता होगा, ये भी दे रखा होगा, रेडियस आ जाएगी। रेडियस किस में निकालोगे आप लोग, मीटर में आएगी या सेंटीमीटर में आएगी। देखिए मैं आपको एक बात यहाँ ये बता दूँ, बच्चे ज़्यादातर न्यूमेरिकल में गलती करते हैं, वो क्या करते हैं यूनिट भाई साहब बिल्कुल। देखिए जो है बच्चा कहता है ना कि सर पेपर मेरा बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन नंबर कैसे कट गए सर। बेटा नंबर यहाँ कटते हैं आप लोगों के, मीटर इसमें दे रखा होता है, आप लोग यूनिट चेंज नहीं करते हो भाई, सेम यूनिट तो करोगे। भैया एक बात बताओ, अब देखिए मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, जैसे शादियाँ होती हैं घर में, अब जैसे शादियाँ होती हैं, जैसे वर्मा है तो वर्मा के यहाँ से शादी होगी, शर्मा है तो शर्मा के यहाँ शादी होगी। अब भाई वर्मा शर्मा के यहाँ से नहीं करेगा शादी। देखिए अपने अपने विचार है, मैं ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठा रहा यहाँ पे, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे कि आप समझ में आ जाए आपकी, ठीक है। इट्स जस्ट ओनली ऑन बेस्ड ऑन एग्जाम, ठीक है, नथिंग लाइक दैट। तो आपको ये यूनिट चेंज करना बहुत जरूरी है ना। अब आप बोलोगे सर अगर ये सब चीज़ें रखा तो डेंसिटी, देखिए डेंसिटी का यूनिट होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी इज व्हाट, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को आप सी से भी लिख सकते हो, सी सेंटीमीटर, सी क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया ये वाला पोर्शन। तो इस तरह के न्यूमेरिक बनता है, तो मैं आपको एक न्यूमेरिक करके दिखाता हूँ इसमें। देखिए लैंग्वेज आपकी बुक्स में सब दे रखा है अच्छा सा, मैं आपको एक जरिया रास्ता बता रहा हूँ, ठीक है, आपको एक मैं तरीका बता रहा हूँ जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। देखिए अगर मैंने बोला इन एफसीसी की बात कर रहा हूँ, एफसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, बोलो क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, फलक केंद्रित घनी संरचना। एफसीसी की बात करते हैं, एफसीसी की बात करते हैं तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए, सर जी आपने रिलेशन बताया था एफसीसी के लिए, क्या बताया था, R बराबर A√2/4। दिस इज अ रिलेशन इन अ एफसीसी, रेडियस ऑफ द क्यूबिक सेल एंड एज लेंथ बिटवीन द क्यूबिक सेल। अंडरस्टैंड। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, पूरा डिटेल से आपको पता होना चाहिए एफसीसी के बारे में जो मैंने आपको बताया। आपसे बोल देगा कि सर डेंसिटी दे रखी है मान लो 5 ग्राम पर सीसी सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और m मान लीजिए आपको कोई भी एक्स वाई, जो भी एक्स वाई जेड कुछ भी m दे रखा होगा, आपको टेंशन मत लो, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर आपको बहुत अच्छी तरह पता है, 6.023 × 10⁻23। क्या कह रहे हो, नहीं क्या बोल रहे हो सर, मात्रक बेटा एवोगैड्रो नंबर इज अ नंबर हैव नॉट एनी टाइप्स ऑफ यूनिट। अब मैं आपसे बात करूँ 5 का यूनिट क्या होता है, अब आप बोलोगे सर क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो, 5 का यूनिट होता है, तो बिल्कुल ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये आपको शो कर रहा है ना नंबर, तो यूनिट कहाँ से लिखोगे यार, हैं, इतना ही समझ में आता है आप लोगों को। तो एवोगैड्रो नंबर इस तरीके से आ जाएगा। और आपसे मान लीजिए मैंने बोल दिया रेडियस पूछा है, क्या पूछा है, रेडियस पूछा है। अब आपको पता होना चाहिए रिलेशन से डेंसिटी बराबर होता है n × m अपॉन में AQ × NA। इजी हो गया ना, क्या हो जाएगा n × m, a की जगह क्या रखोगे यहाँ पे 4r अपॉन में √2, 4r अपॉन में √2 का होल क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो बेटा देखिए मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया, ये रिलेशन आ गया, देखिए आया कि नहीं आया। तो यहाँ से आप रेडियस आसानी से निकाल सकते हो। देखिए मैं सॉल्व करके बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप अपने हिसाब से इसको सॉल्व करें पूरा। बात समझ में आ रहा है। तो इससे ये तरीका एक फॉर्मुलेशन है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, 2 मिनट 10 सेकंड देख लीजिए, 10 सेकंड देखो ध्यान से। ठीक है, देख लिया ना आप लोगों ने, बिल्कुल अच्छी तरह देख लिया ना। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिक पार्ट आपका यहाँ पे बनेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। जैसे छोटे मोटे न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकता है, जैसे बोल दिया इन अ बीसीसी रेडियस दे रखी है मान लो 5 सेंटीमीटर और आपसे पूछ दिया एज लेंथ क्या होता है सर, बिल्कुल पूछ लेगा। तो आपको घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। r बराबर होता है रिलेशन a√3/4। ये रिलेशन आपको याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे। देखिए जो रटने का है वो रटना है, और जो रटना नहीं है उसे नहीं रटना, उसे हम समझाएंगे, हम है ना आपके साथ बिल्कुल। तो यहाँ आप न्यूमेरिक वैल्यू रख सकते हो। a बराबर क्या हो जाएगा 4r/√3।
आर की वैल्यू दे रखी है, √3 की वैल्यू होती है 1.732, ठीक है। बस ये वैल्यू रख के आपको ए आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर ए किस में आएगा, बेटा रेडियस जब सेंटीमीटर में आ गई तो ए क्या है, ए से लेंथ है, लेंथ क्या होती है, लंबाई, लंबाई भी किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। ध्यान रखना हमेशा गिवन जो पैरामीटर्स हैं उनका यूनिट और फाइंड आउट पैरामीटर का जो यूनिट है वो हमेशा सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंट हो गया यूनिट तो आप ध्यान रखना मार्क्स खो दोगे, पीछे चले जाओगे टॉपर से। तो समझ में आया? तो जो मैंने आपको न्यूमेरिक पार्ट थोड़ा बहुत समझाया वो आपकी समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। बुक्स में काफ़ी न्यूमेरिकल दे रखे हैं, मैंने 2-3 टाइप्स के आपके न्यूमेरिकल आपको बता दिए हैं। देखिए डेंसिटी वाला न्यूमेरिकल डायरेक्ट आ सकता है, ये सब फॉर्मूले डायरेक्ट, मैंने आपको मिक्सर वाले न्यूमेरिकल यहाँ पे समझा दिए कि मिक्स वाले न्यूमेरिकल यहाँ पे किस तरीके से आएंगे। अच्छा एक बात मैं आपको समझा दूं, जो मैंने आपको 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में बताया था, 7 क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है, उसमें मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी कि 7 टाइप्स ऑफ क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, वो कैसे होता है, वो किस तरीके से होता है। तो वो मैं आपको बताऊं, देखो सी टोर HMT, बिल्कुल ट्रिक बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा ट्रिक, सब रटने के लिए बताते हैं। देखिए मैं टीचर्स को नहीं बोल रहा कि वो टेक्निक नहीं बताएंगे, मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग नहीं बता पाते हैं कि 7 क्रिस्टल सिस्टम को कैसे याद रखा जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ सी टोर HMT। भैया HMT घड़ी पहनते थे, टोर माने टोर और सी माने कुछ भी, तो सी टोर HMT। सी का मतलब होता है क्यूबिक, टी का मतलब होता है टेट्राहेड्रल, ओ का मतलब ऑर्थोरोम्बिक, आर का मतलब रोम्बोहेड्रल, एच का मतलब हेक्सागोनल, एम का मतलब मोनोक्लिनिक, टी का मतलब ट्राइक्लिनिक। इनके रिलेशन इस लेंथ में और इनके एंगल्स में रिलेशन मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा चुका हूँ, बस मैंने थोड़ा रिवाइंड करा दिया था। इनको याद कर लेना, एज लेंथ में रिलेशन, एंगल्स में रिलेशन, अगर आप याद कर लोगे तो सो फार सो गुड। तो आज के लिए इतना समझ में आया कि नहीं आया? और हाँ, डेली आप लोगों के लिए मैं वीडियो अब डालता रहूँगा, ठीक है। और एक बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लॉकडाउन के बाद मैं स्मार्ट क्लासेस स्टार्ट करूँगा ऑनलाइन। बिल्कुल सर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बच्चे बहुत हैं और अवेलेबल आ नहीं सकते, भविष्य सबका है, ठीक है, जरिया एक है, ठीक है। पढ़ना ध्यान से।